वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 165 और 165 पेज के ऊपर बीच में ही है, या शंका का यह समाधान है। मिल गया। तो बात यह चल रही है कि अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रियों से होता है और उनके लिए प्रतियोगी का अनुपलम्ब सहकारी कारण है, ऐसा नैयायिकों का सिद्धांत है। किंतु योग्यानुपलम्ब का स्वरूप क्या है, इसका निर्णय नहीं हो पाया। सभी अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए एक ही प्रकार का योग्यानुपलम्ब कहने पर भी दोष आया, और अन्योन्य भाव के प्रत्यक्ष के लिए अलग प्रकार का योग्यानुपलम्ब और अत्यंत भाव के प्रत्यक्ष करने में जो अन्य प्रकार का योग्यानुपलम्ब, ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार का योग्यानुपलम्ब बताएंगे भिन्न भिन्न अभाव का प्रत्यक्ष करने में, तो भी दोष बताया। ठीक है, अब क्या करें फिर? तब यहाँ से आगे फिर बताते, समाधान करते शंका का। तो या शंका का यह समाधान है क्या? योग्य अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, यह एक प्रकार का योग्यानुपलम्ब बताया था पीछे, है कि नहीं? योग्य अधिकरण, योग्य अधिकरण में अर्थात प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में जो प्रतियोगी का अनुपलम्ब, उसको कहेंगे योग्यानुपलम्ब। यह बताया था सप्तमी समास वाला। योग्य अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, ऐसा सप्तमी समास करे तो अधिकरण में प्रत्यक्ष योग्यता होवे। तो अधिकरण कैसा चाहिए? प्रत्यक्ष योग्य, सप्तमी है ना, योग्य। तो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में प्रतियोगी का अनुपलम्ब, यह अर्थ निकल आता है सप्तमी समास करने पर। तो अधिकरण में प्रत्यक्ष योग्यता होवे, तहा योग्यानुपलम्ब सिद्ध होवे बराबर। और योग्यस्य अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, षष्ठी तत्पुरुष समास। योग्य से योग्य का अर्थात प्रतियोगी की योग्यता, जो प्रतियोगी प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य है उसका अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, ये हुआ षष्ठी समास करके अर्थ। ठीक, योग्यस्य अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, ऐसा षष्ठी समास करे तो प्रतियोगी में प्रत्यक्ष योग्यता होवे। तो प्रत्यक्ष योग्यता किसमें सिद्ध होती है? प्रतियोगी में। तहा योग्यानुपलम्ब सिद्ध होवे, ऐसा षष्ठी समास करने पर। तो ऐसी स्थिति में तहा एक एक प्रकार के योग्यानुपलम्ब मानने में दोष गया बराबर। सभी अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए एक योग्यानुपलम्ब मानने पर भी दोष बताया, और अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए अलग अलग अभाव के लिए अलग अलग योग्यानुपलम्ब, ऐसा मानने पर भी दोष बताया। तो एक एक प्रकार के योग्यानुपलम्ब मानने में दोष गया। तैसे अन्योन्य भाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण योग्यता का साधक सप्तमी समास वाला योग्यानुपलम्ब माने, बराबर के नहीं? ये जो पंक्ति है ना अभी ऊपर की, ता एक एक प्रकार के योग्यानुपलम्ब है ना, वहां पर एक शब्द ज्यादा हुआ है। एक शब्द एक रहने दीजिए, काट दीजिए। तब देखिए, तहा एक प्रकार के योग्यानुपलम्ब मानने में दोष लग गया। मतलब सभी अभावों का प्रत्यक्ष होने के लिए किसी एक प्रकार का ही योग्यानुपलम्ब, ऐसा कहने पर भी दोष बताया था पीछे। उसी प्रकार तैसे अन्योन्य भाव के प्रत्यक्ष के लिए अलग योग्यानुपलम्ब और अत्यंत भाव के प्रत्यक्ष के लिए अलग योग्यानुपलम्ब, ऐसा अलग अलग कहने पर भी दोष बताया। वही दे रहे अभी। तो ऐसे अन्योन्य भाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण योग्यता का साधक, जिससे अधिकरणता की योग्यता सिद्ध हो जाए, ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास वाला योग्यानुपलम्ब माना, तो भी उसमें बताया था क्या? दोष। अन्योन्य भाव के प्रत्यक्ष में अधिकरण योग्यता का साधक सप्तमी समास वाला योग्यानुपलम्ब माने, और अत्यंत भाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी की योग्यता का साधक, प्रत्यक्ष करना है किसका? अत्यंत भाव का। फिर योग्यता किस में मानना है? प्रतियोगी में। और प्रतियोगी में योग्यता सिद्ध करने वाला ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास वाला योग्यानुपलम्ब अत्यंत भाव के प्रत्यक्ष में सहकारी मानने पर भी दोष बताया
बराबर। और अत्यंत भाव की प्रत्यक्ष में प्रतियोगी की योग्यता साधक षष्ठी समास वाला योग्यानुपलम्ब सहकारी माने तो अभाव भेद से दोनों का अंगीकार होवे। तामे भी दोष कया, अभाव भिन्न भिन्न है, योग्यानुपलम्ब अलग अलग प्रकार का है, ऐसा कहने पर भी क्या बताया? दोष। या ते अन्य प्रकार का योग्यानुपलम्ब सहकारी है, इसलिए अन्य प्रकार का मतलब न तो सप्तमी तत्पुरुष समास वाला योग्यानुपलम्ब सहकारी नहीं है और षष्ठी तत्पुरुष समास वाला भी योग्यानुपलम्ब सहकारी नहीं है। इन दोनों से भिन्न ही योग्यानुपलम्ब अभाव के प्रत्यक्ष के लिए सहकारी कारण है। वो कौन है फिर अन्य प्रकार का? तो बताएंगे। या तो अन्य प्रकार का योग्यानुपलम्ब सहकारी है, लग गया। और योग्यानुपलम्ब शब्द में सप्तमी समास और षष्ठी समास नहीं। योग्यानुपलम्ब इस शब्द में न तो सप्तमी समास करेंगे न तो षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, कोई भी नहीं। किंतु फिर कैसा करेंगे भाई? तो नीलो घट या शब्द की नाई प्रथमा समास है। कौन सा समास करना है? प्रथमा समास, प्रथमा तत्पुरुष समास अर्थात कर्मधारय समास उसका नाम है, बराबर। नीलो घट इस वाक्य में कर्मधारय समास है। कैसा? आगे की पंक्ति में दे रहे हैं। नीलो घट या शब्द की नाई प्रथमा समास है। सो इस रीति से है, कैसे? जैसे नीलश्चासौ घट, नील घट यह है। नीलश्चासौ घट मतलब नील ऐसा जो घट, अर्थात नील अभिन्न घट, नील अलग घट अलग ऐसा नहीं, दोनों का अभेद बताने वाला समास, उसको कहते कर्मधारय समास, प्रथमा समास। ठीक है। जैसे नीलश्चासौ घट, नील घट या शब्द में प्रथमा समास है, लग गया। ताकू व्याकरण में कर्मधारय कहे, उसी को व्याकरण में क्या कहते हैं? कर्मधारय। जहाँ कर्मधारय समास होवे तहाँ पूर्व पदार्थ का उत्तर पदार्थ से अभेद प्रतीत होवे है। जहाँ भी कहीं कर्मधारय समास किया जाता है वहाँ पर क्या नियम? पूर्व पदार्थ का उत्तर पदार्थ के साथ अभेद प्रतीत होता है। लग गया पंक्ति। जहाँ कर्मधारय समास होवे तहाँ पूर्व पदार्थ का उत्तर पदार्थ से, उत्तर पदार्थ के साथ अभेद प्रतीत होवे, बराबर। जैसे उदाहरण नीलघट या शब्द में कर्मधारय समास किया, अतः अर्थ क्या निकला? नीलाभिन्न घट। जैसे नीलघट या शब्द में कर्मधारय समास करें तब नील पदार्थ का घट पदार्थ से क्या अभेद प्रतीत होवे, बराबर। नील पदार्थ मतलब नील पद का अर्थ, और घट पदार्थ मतलब घट पद का अर्थ, जो कंबुग्रीवादिमान वस्तु है, दोनों का क्या है? अभेद। नील उधर रह रहा है, घट इधर रह रहा है, ऐसा नहीं, दोनों का क्या है? अभेद। जो नील है वही घट। कर्मधारय समास करे तब नील पदार्थ का घट पदार्थ से अभेद प्रतीत हो जाए, लग गया। तैसे अब योग्यानुपलम्ब इस शब्द में कर्मधारय समास करना है तो कैसा होगा फिर? योग्यश्चासौ अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब। मिल गया जी। योग्यश्चासौ अनुपलम्ब मतलब योग्य ऐसा जो अनुपलम्ब। जरूरत यहाँ पर न अधिकरण की योग्यता बताई जा रही है, न तो प्रतियोगी की योग्यता बताई जा रही है। लग गया जी। फिर योग्यता किसमें? अनुपलम्ब में योग्यता चाहिए। योग्य ऐसा जो अनुपलम्ब, अनुपलम्ब में योग्यता चाहिए। प्रतियोगी और अधिकरण इनसे कोई लेना देना नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं? हाँ। योग्यश्चासौ अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब इस रीति से कर्मधारय समास करे तो क्या? योग्यानुपलम्ब शब्द से योग्य पदार्थ का अनुपलम्ब पदार्थ से अभेद प्रतीत होवे है, बराबर। योग्यानुपलम्ब शब्द के द्वारा कौन अर्थ प्रतीत होता है? योग्य पद के अर्थ का अनुपलम्ब पद के अर्थ के साथ क्या प्रतीत होता है? अभेद। योग्य पदार्थ का, योग्य पद के अर्थ का अनुपलम्ब पदार्थ से, अनुपलम्ब है कि नहीं, इस पद का जो अर्थ है उसके साथ क्या? अभेद। अनुपलम्ब पदार्थ से अभेद प्रतीत होवे, लग गया। या ते अभाव के प्रतियोगी और अधिकरण चाहे जैसे होवे
तिनका योग्यता से प्रयोजन नहीं है कि नहीं। अभाव का जो प्रतियोगी और अभाव का जो अधिकरण वो योग्य हो चाहे न हो, कोई लेना देना उनके साथ नहीं। यदि अभाव के प्रतियोगी और अधिकरण चाहे जैसे होवे, तिनकी योग्यता से प्रयोजन नहीं। अनुपलम्भ में योग्यता चाहिए। अनुपलम्भ कैसा चाहिए? योग्य। अनुपलम्भ में योग्यता चाहिए। जहां प्रतियोगी का अनुपलम्ब योग्य होवे ता अभाव का प्रत्यक्ष होवे, बस है कि नहीं। जहां पर वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष होता है, जहां पर प्रतियोगी का अनुपलम्ब मतलब प्रतियोगी की योग्यता नहीं, प्रतियोगी उपलब्ध नहीं हो रहा है ना, उपलम्ब नहीं है ना उसका, क्या है फिर? अनुपलम्ब। वो अनुपलम्ब योग्य चाहिए, ये इसका मतलब है। जहां प्रतियोगी का अनुपलम्ब योग्य होवे ता अभाव का प्रत्यक्ष होवे है। जहां प्रतियोगी का अनुपलम्ब अयोग्य होवे ता अभाव का प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया? प्रतियोगी का नहीं, प्रतियोगी की योग्यता नहीं, प्रतियोगी का जो अनुपलम्ब वो जहां योग्य है वह अभाव का प्रत्यक्ष, और वो जहां योग्य नहीं वहां पर अभाव का प्रत्यक्ष नहीं। जहां प्रतियोगी का अनुपलम्ब अयोग्य होवे ता अभाव का प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया? अनुपलम्भ में योग्यता योग्यता इस प्रकार की है। फिर भाई ये कैसे समझे हम कि अमुक अनुपलम्ब योग्य है, अनुपलम्ब योग्य नहीं है, यह निर्णय कैसा होगा? अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए अभाव के साथ चक्षुरेंद्रिय का इंद्रियों का संबंध चाहिए, बात ठीक है। इंद्रिय का अभाव के साथ संबंध चाहिए, वो बात ठीक है। और सहकारी कारण कौन? योग्यानुपलम्ब। किंतु कौन सा अनुपलम्ब, अनुपलम्ब की योग्यता ये कैसी जांचे, कैसा निर्णय करे कि यह अनुपलम्ब योग्य है और यह अनुपलम्ब योग्य नहीं, ये निर्णय कैसा हो? ये शंका। समझ में आ रही बात? अनुपलम्ब में योग्यता योग्यता इस प्रकार की है। कैसे? उपालंबा भाव को अनुपलम्ब कहे है। क्या हुआ? उपालंब अभाव, उपलम्ब का जो अभाव उसको कहते हैं क्या? अनुपलम्ब। उपलम्ब मतलब ज्ञान, प्रतीति, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब उपलम्ब नहीं है। मतलब क्या है फिर? अनुपलम्ब। उपालंब अभाव को अनुपलम्ब कहे। प्रतीति, ज्ञान, उपलम्ब ये पर्याय शब्द है। कौन कौन? प्रतीति, ज्ञान, उपलम्ब ये पर्याय शब्द है, अर्थात एक ही अर्थ के वाचक शब्द है। प्रतियोगी की प्रतीति का अभाव अनुपलम्ब शब्द का अर्थ है। बराबर? प्रतियोगी की प्रतीति का अभाव, प्रतियोगी से कोई लेना नहीं। प्रतियोगी चाहे प्रत्यक्ष योग्य हो अयोग्य उससे नहीं, जो भी प्रतियोगी जैसा भी हो उसकी जो प्रतीति, उस प्रतीति का जो अभाव उसको कहते क्या? अनुपलम्ब। प्रतियोगी की प्रतीति का अभाव अनुपलम्ब शब्द का अर्थ है। याते इंद्रिय से घटाभाव के प्रत्यक्ष में घट की प्रतीति का अभाव सहकारी है। लग गया पंक्ति? याते क्या? इंद्रिय से घटाभाव, इंद्रिय से मतलब इंद्रिय के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा घटाभाव के प्रत्यक्ष में, जब घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है उसमें घट की प्रतीति का अभाव सहकारी है। घट की क्या नहीं चाहिए? प्रतीति नहीं चाहिए, घट का ज्ञान नहीं चाहिए, घट का उपलम्ब नहीं चाहिए, अर्थात अनुपलम्ब। तब निश्चय होता है यहां पर क्या है? घट का अभाव है। घट की प्रतीति का अभाव सहकारी है, तहा घटाभाव का ज्ञान प्रमारूप फल है। ऐसी स्थिति में घट के अभाव का निश्चय हुआ तो वो हो गई प्रमा, घटाभाव ज्ञान। ता घटाभाव का ज्ञान प्रमारूप फल है, और घट ज्ञान का अभाव घटाभाव प्रमा का सहकारी कारण है। देखो ध्यान दीजिए, पहले में क्या कहा? घट के अभाव का ज्ञान, अभाव प्रमा निश्चय हो गया, यहां पर घट का अभाव है। क्यों? घट का ज्ञान वहां नहीं हुआ इसलिए। तो घट के ज्ञान का अभाव सहकारी, और उससे जो घट अभाव का निश्चय वो प्रमा। अंतर समझ में आ रहा है? पंक्ति देखिए, तहा घटाभाव का ज्ञान, घट के अभाव का ज्ञान प्रमारूप फल है, अभाव प्रमा उत्पन्न हो गई। सहकारी कौन? और घट ज्ञान का अभाव। घट ज्ञान का अभाव मतलब अनुपलम्ब। घट का ज्ञान है ना, ज्ञान का अभाव मतलब अनुपलम्ब ना, वो सहकारी है।
घट ज्ञान का अभाव घटाभाव प्रमा का सहकारी कारण है। सो घट ज्ञान का अभाव योग्य चाहिए। वो अनुपलम्ब जो है ना, कौन? घट ज्ञान का अभाव, वो क्या चाहिए? योग्य चाहिए। बराबर। सामने घट ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः निश्चय हुआ यहाँ पर घट का अभाव है, तो घट का अभाव हो गई प्रमा। बराबर। और घट ज्ञान का अभाव अनुपलम्ब, वो योग्य चाहिए। पंक्ति लगी? देखिए, सो घट ज्ञान का अभाव योग्य चाहिए। घट ज्ञानाभाव को ही घटानुपलम्ब कहे। घट ज्ञान का जो अभाव उसको ही कहते हैं क्या? घटानुपलम्ब। घट ज्ञान अभाव को ही घटानुपलम्ब कहे है। लग गया? इस अभाव रूप अनुपलम्ब में अन्य प्रकार की तो योग्यता संभव है नहीं। बराबर। इस अभाव रूप अनुपलम्ब में है कि नहीं? क्या अभाव रूप अनुपलम्ब, मतलब ज्ञान का अभाव रूप अनुपलम्ब, उसमें अभाव रूप अनुपलम्ब में अन्य प्रकार की तो योग्यता संभव है नहीं। किंतु जा अनुपलम्ब का उपलम्ब प्रतियोगी योग्य होवे सो अनुपलम्ब योग्य। बराबर। जा अनुपलम्ब का, अनुपलम्ब मतलब क्या? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव का प्रतियोगी कौन? ज्ञान। बराबर है कि नहीं? तो अनुपलम्ब का प्रतियोगी कौन हुआ? उपलम्ब। अनुपलम्ब मतलब उपलम्ब का अभाव। अनुपलम्ब मतलब क्या? उपलम्ब का अभाव। उपलम्ब मतलब ज्ञान। तो अनुपलम्ब मतलब उपलम्ब का अभाव। उस उपलम्ब अभाव का अर्थात अनुपलम्ब का प्रतियोगी कौन? उपलम्ब। किंतु जा अनुपलम्ब का उपलम्ब रूप प्रतियोगी योग्य होवे सो अनुपलम्ब योग्य कहिए। लग गया? और हाँ, जान उपलम्ब का प्रतियोगी उपलम्ब अयोग्य होवे, और जिस अनुपलम्ब का प्रतियोगी कौन? उपलम्ब, वो क्या से क्या है? अयोग्य होवे सो अनुपलम्ब अयोग्य कहिए। ध्यान दीजिए, अनुपलम्ब की योग्यता निश्चित करनी है। अनुपलम्ब योग्य चाहिए, किंतु ये कैसा समझे कि अमुक अनुपलम्ब योग्य है और अमुक अनुपलम्ब योग्य नहीं है, यह अनुपलम्ब योग्य है, यह अनुपलम्ब योग्य नहीं, कैसा समझे? क्या उत्तर दिया? तो अनुपलम्ब का प्रतियोगी कौन है? उपलम्ब। उपलम्ब मतलब ज्ञान, है कि नहीं? तो उपलम्ब जहां पर योग्य है वहां पर अनुपलम्ब योग्य है, जहां पर उपलम्ब योग्य नहीं वहां पर अनुपलम्ब योग्य नहीं। ये निर्णय हुआ। मतलब उपलम्ब, उपलम्ब मतलब ज्ञान, है कि नहीं? वो योग्य है, अयोग्य ये भी कैसा समझे? बराबर है कि नहीं? तो उसका भी कारण बताएंगे। जान उपलम्ब का प्रतियोगी उपलम्ब अयोग्य होवे सो अनुपलम्ब अयोग्य कहिए। लग गया? याते यह सिद्ध हुआ क्या जी? योग्य उपलम्ब का अभाव रूप योग्यानुपलम्ब सहकारी है। बराबर। योग्य उपलम्ब का, हाँ, तो अनुपलम्ब में योग्यता सिद्ध करनी है, किंतु अनुपलम्ब में योग्यता सिद्ध करने के लिए योग्यता चाहिए पहले किसमें? उपलम्ब में। उपलम्ब में योग्यता रहेगी तो उसके उपलम्ब के अभाव जो अनुपलम्ब उसमें भी योग्यता रहेगी, और उपलम्ब में यदि योग्यता नहीं है तो उस उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब उसमें भी योग्यता नहीं है। बात समझ में आई? अब निर्णय यह करना पड़ेगा कि उपलम्ब में योग्यता का निर्णायक क्या? अमुक उपलम्ब योग्य है, अमुक उपलम्ब योग्य नहीं, ये भी कैसा समझे? बात है कि नहीं? चलिए फिर याते यह सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ भाई? योग्य उपलम्ब का, उपलम्ब कैसे चाहिए? योग्य। योग्य उपलम्ब का अभाव रूप कौन? योग्यानुपलम्ब सहकारी है। हो गया? इस रीति से अनुपलम्ब की योग्यता कहने का उपलम्ब की योग्यता में पर्यवसान हो गए। पंक्ति लगी? ध्यान दीजिए। अनुपलम्ब की योग्यता कहने का, हमको मुख्य रूप से योग्यता किसमें कहनी है? अनुपलम्ब में। किंतु अनुपलम्ब में योग्यता कहने के लिए योग्यता किसमें चाहिए? उपलम्ब में चाहिए।
यदि उपलम्ब में योग्यता रहेगी तो जरूर उस उपलम्ब का अभाव रूप जो अनुपलम्ब वह भी योग्य हो, और उपलम्ब यदि योग्य नहीं है तो उस उपलम्ब का अभाव रूप जो अनुपलम्ब वह भी योग्य नहीं। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, इस रीति से अनुपलम्ब की योग्यता कहने का, अनुपलम्ब में योग्यता कहने के लिए उपलम्ब की योग्यता में क्या हो रहा है? पर्यवसान हो रहा है, उधर जाना पड़ रहा है। अनुपलम्ब की योग्यता निश्चित करने के लिए उपलम्ब में योग्यता देखनी पड़ रही है, पर्यवसान हो रहा है, उधर जाना पड़ रहा है। इतना समझ में आया? हाँ, पर्यवसान हो गया है। याते उपलम्ब में योग्यता चाहिए, इसलिए निर्णय क्या हो रहा है? उपलम्ब में क्या चाहिए? उपलम्ब में योग्यता चाहिए। योग्य उपलम्ब का अभाव योग्यानुपलम्ब का, ये बस सीधी बात। योग्य यदि उपलम्ब है, उपलम्ब हाँ, अधिकरण से लेना देना नहीं, प्रतियोगी से लेना देना नहीं, प्रतियोगी का जो ज्ञान उपलम्ब वो क्या चाहिए? योग्य चाहिए। योग्य उपलम्ब का अभाव योग्यानुपलम्ब कही है। उपलम्ब की योग्यता का अनुपलम्ब में व्यवहार हो गए। यद्यपि योग्यता किस में देखनी है? उपलम्ब में, किंतु व्यवहार किया जा रहा है किस में? अनुपलम्ब में। उपलम्ब की योग्यता का अनुपलम्ब में व्यवहार हो गए, लग गया। यद्यपि बोलेंगे फिर ऐसा क्यों घुमा फिरा कर रहे हो? है कि नहीं? तुमको योग्य कौन चाहिए? अनुपलम्ब। तो सीधा बोलो ना, जहाँ योग्यानुपलम्ब वाभाग प्रत्यक्ष वाहन है, जहाँ योग्यानुपलम्ब नहीं वाभाग प्रत्यक्ष, वो तो कहना इतने कहना चाहिए। अनुपलम्ब में योग्यता सिद्ध करने के लिए उपलम्ब तक चले गए आप। यदि योग्यानुपलम्ब है तो उसका अभाव रूप अनुपलम्ब योग्य, उपलम्ब योग्य नहीं है तो उसका अभाव रूप अनुपलम्ब योग्य नहीं। ऐसा क्यों? बात समझ में आई? देखिए, यद्यपि प्रथम ही पहले ही योग्य उपलम्ब के अभाव को, उपलम्ब योग्य उपलम्ब का क्या अभाव को, अच्छा अभाव को योग्यानुपलम्ब कहे तो लाघव है, बराबर। उपलम्ब रूप प्रतियोगी द्वारा, अनुपलम्ब का प्रतियोगी कौन है? उपलम्ब। अनुपलम्ब का प्रतियोगी कौन है? उपलम्ब। तो उपलम्ब रूप जो प्रतियोगी है उसमें योग्यता सिद्ध करके उसके माध्यम से आप जा रहे किधर? अनुपलम्ब में योग्यता सिद्ध करने के लिए। ठीक, उपलम्ब रूप प्रतियोगी द्वारा अनुपलम्ब को योग्य कहना निष्फल है। ठीक है ना? है कि नहीं? घूम फिरा कर क्यों जा रहे हो? सीधा बोलो, ये कहना है शंका करने वाले का। यद्यपि से शंका हुई, उत्तर दे रहे तथापि, तो भी व्याकरण की मर्यादा से योग्यानुपलम्ब शब्द का अर्थ करे तब अनुपलम्ब में योग्यता प्रतीत हो गए, बराबर। याते उपलम्ब वृत्ति मुख्य योग्यता का अनुपलम्ब से आरोप कहा हो गया। पुनः देखिए, तथापि व्याकरण की मर्यादा से, क्योंकि कर्मधारय समास किया कि नहीं? योग्यश्चास अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब, अनुपलम्ब योग्य चाहिए। फिर अनुपलम्ब योग्य कैसा निश्चित किया जाए? तो अनुपलम्ब का प्रतियोगी जो उपलम्ब वो योग्य रहेगा, तो अनुपलम्ब योग्य। तथापि व्याकरण की मर्यादा से योग्यानुपलम्ब शब्द का अर्थ करे तब क्या अनुपलम्ब में योग्यता प्रतीत हो गए? अनुपलम्ब में ही योग्यता प्रतीत हो रही है। योग्यश्चास अनुपलम्ब योग्यानुपलम्ब प्रतीत हो गए। याते, इसलिए उपलम्ब वृत्ति मुख्य योग्यता का, वस्तुतः मुख्य योग्यता किसमें? उपलम्ब में है, किंतु उसका आरोप किया जा रहा है किसमें? अनुपलम्ब में। याते उपलम्ब वृत्ति मतलब उपलम्ब में रहने वाली जो मुख्य योग्यता, उस मुख्य योग्यता का अनुपलम्ब से आरोप, अनुपलम्ब से क्या हो रहे? आरोप कया। हाँ, याते यह सिद्ध अर्थ है क्या? जहाँ प्रतियोगी के योग्य उपलम्ब का अभाव होवे, का प्रतियोगी का जो योग्य उपलम्ब, प्रतियोगी से घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट। प्रतियोगी घट, उस प्रतियोगी घट का योग्य उपलम्ब मतलब योग्य ज्ञान, योग्य उपलम्ब, घट नहीं, घट योग्य हो चाहे योग्य हो, उसका जो उपलम्ब ज्ञान, प्रतियोगी के योग्य उपलम्ब का अभाव होवे। योग्य उपलम्ब का क्या है? अभाव। अर्थात क्या होगा फिर? अनुपलम्ब। वो भी अनुपलम्ब कैसा? योग्य, है कि नहीं? योग्य उपलम्ब का जो अभाव वो हो गया क्या? योग्यानुपलम्ब।
बराबर। जहां प्रतियोगी के योग्य उपलम्ब का अभाव होवे तहाँ अभाव का प्रत्यक्ष होवे। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अभाव का प्रत्यक्ष। और जहां प्रतियोगी की सत्ता से नियम करके प्रतियोगी के उपलम्ब की सत्ता होवे सो उपलम्ब योग्य है। बराबर। अब ध्यान दीजिए, बात कहाँ तक आई? उपलम्ब योग्य चाहिए तब अनुपलम्ब योग्य, उपलम्ब योग्य नहीं है तो अनुपलम्ब योग्य है। बराबर। किंतु उपलम्ब में योग्यता है ये कैसा समझे? बराबर। जैसे घट है तो घट योग्य अयोग्य उसको लेना नहीं, घट की जो प्रतीति ज्ञान वो योग्य चाहिए ना, लेकिन वो कैसा समझे? तो वहां पर बता रहे क्या? जहां प्रतियोगी की सत्ता से नियम करके प्रतियोगी के उपलम्ब की सत्ता होवे सो उपलम्ब योग्य, ताका अभाव अनुपलम्ब भी योग्य कहिए। ध्यान दीजिए इधर, योग्य किसमें अब निर्णय करना है? योग्यता उपलम्ब में। बहुत सारे उपलम्ब हो सकते, घट का उपलम्ब, पट का उपलम्ब, मट का उपलम्ब, है कि नहीं? उपलम्ब मतलब ज्ञान। किंतु योग्य कौन सा, योग्य अयोग्य कौन सा, ये कैसे? तब नियम बता रहे। जैसे घट का ज्ञान, घट का ज्ञान, घट का उपलम्ब वो योग्य है, कैसे जाने? घट की सत्ता का आरोप करने पर यदि उसके उपलम्ब का आरोप हो सकता है तो वह उपलम्ब योग्य। जैसे यदि यह घट होता, घट का आरोप किया तो उसका ज्ञान होता हो पाता तो वह ज्ञान वो उपलम्ब योग्य। दोपहर के दिन का समय है, बोतल सामने रखा है, चक्षु भी अच्छा है, घट भी कोई परमाणु जैसी चीज नहीं है, बड़ी है, महत्व है, उसमें उद्भूत रूप है, सूर्य प्रकाश है। यहाँ पर आरोप कर सकते कि नहीं? घट समझ लीजिए नहीं है, किंतु ऐसा आरोप हो सकता है ना, यदि यह घट होता तो उसका उपलम्ब मतलब उसका ज्ञान होता, है कि नहीं? तो वह ज्ञान का आरोप हो रहा है ना, अतः वह उपलम्ब योग्य। और उपलम्ब योग्य है तो उस उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वह भी योग्य। बात समझ में आ रही है? अब दूसरे उदाहरण से देखिए, अब वही स्थिति है कि नहीं? घट नहीं है, दिन का समय है, सब कुछ है, और ऐसा हमने कह दिया यदि यह परमाणु होता तो उसका उपलम्ब होता। हो सकता है ऐसा? परमाणु हो रहने पर भी उपलम्ब होता है क्या? नहीं। तो प्रतियोगी जो परमाणु उसका आरोप करने पर, उसकी सत्ता को बताने पर, सत्ता का आरोप करने पर उसके प्रति उसका जो क्या उपलम्ब, उसका आरोप हो सकता है? नहीं हो सकता है, अतः वो उपलम्ब योग्य नहीं। परमाणु को उपलम्ब योग्य, अतः परमाणु का जो अनुपलम्ब है वह अयोग्य है, अनुपलम्ब अयोग्य। बात समझ में आ रही है? अब समझ लीजिए, रात का समय 12 बजे, अमावस्या का दिन, रात के 12 बज गए, लाइट भी नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल, स्वयं का हाथ स्वयं को दिख नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा कर सकते क्या? यदि यह घट होता तो उसका उपलम्ब होता, और कर सकते क्या? नहीं, घट रहने पर भी उपलम्ब नहीं हो रहा है, फिर वहां उपलम्ब योग्य नहीं। उस देश काल को लेकर उपलम्ब योग्य नहीं, अतः उसका अनुपलम्ब भी योग्य नहीं। तो उपलम्ब में योग्यता तो समझ में आई। जहां प्रतियोगी का वस्तु का आरोप करने पर उसके ज्ञान का, जहां वस्तु का आरोप करने पर उसके ज्ञान का आरोप हो सकता है, वो उपलम्ब योग्य। फिर उसका उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वह भी योग्य, और वह अनुपलम्ब अभाव का प्रत्यक्ष में सहकारी कारण है। बात हो रही है? पंक्ति देखिए, जहां प्रतियोगी की सत्ता से, प्रतियोगी के अस्तित्व से नियम करके प्रतियोगी के उपलम्ब की सत्ता होवे, उपलम्ब मतलब ज्ञान, उसकी सत्ता होवे सो उपलम्ब योग्य है। लग गया? ताका अभाव अनुपलम्ब भी क्या है? योग्य कही है। इतनी बात लगी। आगे, जहां प्रतियोगी हुए भी, प्रतियोगी रहने पर भी उसके उपलम्ब का आरोप नहीं हो सकता, जहां पर वहां पर उपलम्ब योग्य नहीं, और उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वह भी योग्य नहीं। जहां प्रतियोगी हुए भी नियम करके प्रतियोगी का उपलम्ब न होवे, प्रतियोगी के उपलम्ब होता नहीं,
उपलम्ब न होवे सो उपलम्ब अयोग्य है। उदाहरण दिया ना मैंने, परमाणु को उदाहरण दिया। ताका अभाव अनुपलम्ब भी अयोग्य कही है, हो गया। उसको ही घटा रहे। जैसे आलोक में, आलोक है प्रकाश, कभी भी उल्टस का इतने सरल छोटे छोटे गोष्टी नहीं। मजा है ना। जैसे आलोक में घट की सत्ता होवे तब नियम करके घट का उपलम्ब होवे है, बराबर। ता घट का उपलम्ब योग्य है, उस समय घट का उपलम्ब क्या है, अतः उसका अनुपलम्ब भी ता घट का उपलम्ब योग्य है, ता का अनुपलम्ब भी योग्य कही है। लग गए इतना। तैसे संयोग संबंध से जा पिशाच होवे ता पिशाच सत्ता से नियम करके पिशाच का उपलम्ब होवे नहीं, याते पिशाच का उपलम्ब अयोग्य है, ता का अभाव पिशाच अनुपलम्ब भी अयोग्य कही है। बस सीधी बात है कि नहीं। जैसे समझ लीजिए किसी ने आरोप किया यदि या संयोग संबंध से पिशाच होता तो उसका उपलम्ब होता, कर सकते आरोप? नहीं कर सकते, क्योंकि संयोग संबंध से पिशाच रहने पर भी उसका क्या नहीं होता है, उपलम्ब का आरोप नहीं होता है। अतः वह उपलम्ब अयोग्य, उस उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वह भी अयोग्य। लग गया। फिर वो अयोग्य अनुपलम्ब अभाव का प्रत्यक्ष करने में सहकारी कारण नहीं। तो जैसे संयोग संबंध से जहाँ पिशाच होवे ता पिशाच सत्ता से, पिशाच के अस्तित्व से नियम करके पिशाच का उपलम्ब होवे नहीं, याते पिशाच का उपलम्ब अयोग्य है, बराबर। ताका अभाव पिशाच अनुपलम्ब भी अयोग्य कही है। होगा इतना, बात लग रही है नहीं। उस उपलम्ब का अभाव जो पिशाच का अनुपलम्ब वो भी क्या हो गया फिर अयोग्य। इस रीति से घटानुपलम्ब योग्य है, घट का अनुपलम्ब क्या हुआ, योग्य है। सो घटाभाव के प्रत्यक्ष में हेतु है। घटाभाव का प्रत्यक्ष करने में सहकारी कारण है कौन, घटानुपलम्ब, लेकिन अनुपलम्ब वो योग्य है। इस रीति से घटानुपलम्ब योग्य है, सो घटाभाव के प्रत्यक्ष में हेतु है। और पिशाच अनुपलम्ब योग्य नहीं, क्योंकि पिशाच का आरोप करने पर भी उपलम्ब का आरोप होता है क्या, नहीं। अतः वो उपलम्ब योग्य नहीं, उस उपलम्ब का अभाव अनुपलम्ब भी योग्य नहीं। और पिशाच अनुपलम्ब योग्य नहीं, याते पिशाच अनुपलम्बते, लग गया। पिशाच के अनुपलम्बते, पिशाच अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष हो भी नहीं। पिशाच का अनुपलम्ब है, उपलम्ब नहीं हो रहा है। स्तंभ में पिशाच दिखता है क्या, अनुपलम्ब तो है, किंतु वह अनुपलम्ब योग्य नहीं है, इसलिए पिशाच अभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं, अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं। पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष है क्या भूत स्तंभ पर, नहीं है। क्यों, योग्य उपलम्ब नहीं है। फिर कैसा योग्य अनुपलम्ब नहीं है, अनुपलम्ब योग्य नहीं है। क्या अनुपलम्ब तो है, क्योंकि प्रति ज्ञान थोड़ी हो रहा है वहां पर पिशाच है करके। पिशाच का क्या है अनुपलम्ब, किंतु अनुपलम्ब योग्य नहीं है। वो अनुपलम्ब योग्य क्यों नहीं है, उस अनुपलम्ब का प्रतियोगी जो उपलम्ब वो योग्य नहीं है। वो उपलम्ब योग्य क्यों नहीं है, इसलिए कि पिशाच का आरोप करने पर भी उसके उपलम्ब का आरोप नहीं हो रहा है, बराबर। अतः उपलम्ब योग्य नहीं, उपलम्ब योग्य नहीं तो उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वह भी योग्य नहीं। और योग्य अनुपलम्ब न होने के कारण स्तंभ में पिशाच अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष होता नहीं। कितना बढ़िया घट है, समझ में आ रही बात। याते पिशाच अनुपलम्ब थे, पिशाच अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष हो भी नहीं। लग गया। आगे चलिए। यद्यपि घटाभावाधिकरण में घट की सत्ता और घटोपलम्ब की सत्ता संभव है नहीं। सामने कौन है, घट का अभाव, बराबर है कि नहीं, है कौन, घटाभाव। वह घट है नहीं है, घट नहीं है तो घट का उपलम्ब भी नहीं है। फिर कैसा आपने सिद्ध कर दिया वह उपलम्ब योग्य, उपलम्ब का अभाव अनुपलम्ब योग्य। बात समझ में आ रही कि नहीं। जहाँ घट का अभाव है वह घट की सत्ता ही नहीं है। तब देखिए, यद्यपि घटाभावाधिकरण में घट की सत्ता और घटोपलम्ब की सत्ता संभव है, तथापि घट का और घटोपलम्ब का ऐसा आरोप हो गया, घट नहीं है बराबर, किंतु ऐसा आरोप कर सकते हैं ना। आरोप मतलब घट न रहने पर भी कल्पना कर सकते हैं,
यदि या घट होता तो उसका उपलम्ब होता है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा जहां पर कर सकते हैं वहां पर उपलम्ब योग्य, अतः उस उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वह भी योग्य, बराबर। तथापि घट का और घटोपलम्ब का ऐसा आरोप होवे, कैसे? यदि भूतले घट स्यात्, यदि भूतल में घट होता तो तदा घटोपलम्ब स्यात्, तब घट का उपलम्ब भी होता। या ते घटाभावाधिकरण में भी है कौन? अभाव, घट का अभाव का अधिकरण है भूतल, घट का अभाव है वहां पर, तो भी या ते घटाभावाधिकरण में भी आरोपित घट की सत्ता, घट की सत्ता नहीं है वहां पर, किंतु आरोपित है क्या? घट की सत्ता, आरोपित घट की सत्ता। और घटानुपलम्ब होते भी है कि नहीं, घट का क्या है? अनुपलम्ब होने पर भी आरोपित उपलम्ब की सत्ता, होता उपलम्ब हो पाता, ऐसा। घटानुपलम्ब होते भी आरोपित घटोपलम्ब की सत्ता संभव है, लग गया। या ते यह निष्कृष्ट अर्थ है कि नहीं, निष्कृष्ट म्हणजे निचोड़ करके तात्पर्यात्मक अर्थ है कि नहीं, अर्थ है क्या? जिस अभाव के अधिकरण में, ध्यान दीजिए, जिस अभाव के अधिकरण में प्रतियोगी का आरोप करे, प्रतियोगी का आरोप करने पर प्रतियोगी के उपलम्ब का नियम से आरोप होवे, प्रतियोगी के उपलम्ब का क्या होता है? नियम से आरोप हो पाता है, प्रतियोगी के उपलम्ब का नियम से आरोप होवे सो उपलम्ब योग्य, बराबर। और इसका अनुपलम्ब भी योग्य कहिए, फिर उस उपलम्ब का अभाव जो अनुपलम्ब वो भी क्या हो गया? योग्य, इसका अनुपलम्ब भी योग्य कही है, लग गया। और किस अधिकरण में स्वभाव प्रत्यक्ष हो गए, और उस अधिकरण में उस अभाव का क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष हो गए, लग गया। आगे चलिए, उसी को दूसरी भाषा में बता रहे हैं। जिस अभाव के अधिकरण में है कि नहीं, जिस अभाव के अधिकरण में जिस अभाव के प्रतियोगी का आरोप करे, जैसे उदाहरण, जिस अभाव के अधिकरण में परमाणु का अभाव है कि नहीं, उसका अधिकरण लीजिए, कोई भूतल आदि, जिस अभाव के अधिकरण में जिस अभाव के प्रतियोगी का, परमाणु अभाव का प्रतियोगी जो कौन? प्रतियोगी, उसका आरोप करने पर भी उसके उपलम्ब का आरोप होता है क्या? नहीं, अतः उपलम्ब योग्य नहीं, अतः अनुपलम्ब भी योग्य। जिस अभाव के अधिकरण में जिस अभाव के प्रतियोगी का आरोप करे, तिस प्रतियोगी के उपलम्ब का आरोप होवे नहीं, सो अभाव अप्रत्यक्ष। उदाहरण बता रहे, जैसे अंधकार में घटाभाव प्रत्यक्ष नहीं है, अंधकार में घटाभाव प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है। क्यों घटाभाव नहीं है? क्या वहां है? सब कुछ है, किंतु योग्यानुपलम्ब सहकारी नहीं है कि नहीं? क्यों योग्यानुपलम्ब सहकारी नहीं है? उस अनुपलम्ब का प्रतियोगी जो उपलम्ब वो योग्य नहीं है। उपलम्ब योग्य क्यों नहीं है? इसलिए कि घट की सत्ता का आरोप करने पर उसके उपलम्ब का आरोप नहीं होता है अंधेरे में। यदि यह घट होता तो उपलम्ब होता, ऐसा हो सकता है क्या? अंधकार में नहीं होता है ना। जैसे अंधकार में घटाभाव प्रत्यक्ष नहीं, काहे ते अंधकार में यदि अत्र घट स्यात्, यदि या घट होता तो तदा तस्य उपलम्ब स्यात्, तब तो उसका उपलम्ब भी होता। इस रीति से घट के आरोप थे, घट के उपलम्ब का नियम थे आरोप संभव है नहीं। घट का आरोप करने पर घट के उपलम्ब का नियमता आरोप हो नहीं सकता है। कहाँ पर? अंधकार में। घट के उपलम्ब का नियम ते आरोप संभव है नहीं, लग गया। या ते अंधकार में घट का प्रत्यक्ष होवे नहीं, या ते अंधकार में क्या घट का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है और घट के अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। अंधकार में घट का प्रत्यक्ष होवे नहीं। और आगे घट का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, कहा? अंधकार में। और घट के अभाव का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, लग गया। घट का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? प्रत्यक्ष के लिए सहकारी कारण प्रकाश हो नहीं है। घटाभाव का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? घटाभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए सहकारी कारण जो योग्यानुपलम्ब वो नहीं है। हो गई पंक्ति, आगे चलिए। स्तंभ में पिशाच का भेद प्रत्यक्ष है। अब इस बात को बताना है। स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं है। स्तंभ में पिशाच का अत्यंत अभाव प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि योग्यानुपलम्ब नहीं है। किंतु स्तंभ में पिशाच का भेद मतलब अन्योन्य अभाव वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि वहां पर योग्यानुपलम्ब है। अब वो कैसे वहां पर योग्यानुपलम्ब है भाई, वो बताना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। होगा नहीं ना आज, कल पूरा हो जाएगा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।